हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर कल दिखी और इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने ये खबर ली है। हर जगह ये खबर अवेलेबल है। 509 वुमेन, 191 माइनर्स disappears in Delhi in 2 weeks. Why are so many people missing in the capital? राजधानी दिल्ली से अभी तक जनवरी 2026 में 1777 लोग गायब हैं और इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चियां हैं। और यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट है जिस पर अब दिल्ली पुलिस का जो बयान आया है वो बड़ी हास्यास्पद है। मतलब इससे ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल बात क्या हो सकती है। इसको देखिए, पहले आंकड़े देखते हैं, फिर समझते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है, कितना गंभीर मामला है। और फिर जब आप कहते हैं आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट, उस अधिकार का इन लोगों के लिए क्या मतलब है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, दिल्ली का गहराता संकट है। ये गुमशुदगी के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। शुरुआती हफ्तों में 2026 के 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग, और अब दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जनवरी 2026 में 1777 लोग गायब हैं। ठीक, 15 दिन में 800 से अधिक लोग लापता होने का मतलब है कि डेली का जो एवरेज है वो करीब करीब 54 लोगों के लापता होने का है। डेली दिल्ली से 54 लोग लापता होते हैं। और ये 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 की बात हो रही है। दिल्ली में 800 से अधिक लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह सामान्य प्रशासनिक समस्या नहीं है बल्कि एक पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस की तरफ इशारा करता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नॉर्मल बात है। दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट पर भी अभी बात करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये 800, अगर 15 दिन की बात करें 800 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, उसमें 509 तो महिलाएं और लड़कियां हैं। अब इस ट्रेंड को समझिए कि अगर 800 लोग मिसिंग हैं, 2/3 महिलाएं और बच्चियां हैं और 298 पुरुष हैं, कुल गुमशुदा लोगों में लगभग 2/3 महिलाएं हैं। और यह आंकड़ा 2025 के रुझान को जारी रखता है। अब मैं आपको बताता हूं 2025 का रुझान क्या है। 2025 में टोटल 24,000 से ज्यादा लोग मिसिंग थे, जिसमें से 9,000 अभी भी अनट्रेस्ड हैं। उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहां पर हैं। और दिल्ली पुलिस ने अब जो बयान जारी किया है उसने कहा है कि ये तो ठीक बात है। 16 से लेकर 26 तक का आप देखेंगे, हर साल हर महीने एवरेज 2,000 लोग तो गायब हो ही जाते हैं। इतने आराम से दिल्ली पुलिस ने इस स्टेटमेंट को दिया है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। भाई, हर महीने 2,000 का एवरेज है, हमारा एवरेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो भी तब जबकि 2016 में दिल्ली में जो आबादी रहती थी, जनसंख्या रहती थी, अब 2026 में बहुत बढ़ गई, लेकिन हमारी प्रतिभा का तो कमाल ही नहीं। हमने देखिए कितना मेंटेन करके रखा है। 2,000 एवरेज है हर महीने गायब होने वाले लोगों का। 16 में भी था, आज भी चल रहा है। अब इस स्टेटमेंट को इस हिसाब से देखिए कि आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स, और आपको मिला हुआ है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है। ये जो मिसिंग लोग हैं इनके लिए लाइफ एंड लिबर्टी का क्या मतलब है? क्या आर्टिकल 23 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रोकता है, उसको अपराध घोषित करता है, उसके खिलाफ सुरक्षा देता है, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि इन मिसिंग लोगों में, जिसमें महिलाएं और बच्चियां, लगातार ये ट्रेंड बना हुआ है कि सबसे ज्यादा हैं, और 24,000 से ज्यादा लोग 2025 में लापता हुए, जिसमें से 9,000 से ज्यादा अभी भी अनट्रेस्ड हैं, क्या इनका इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं हो रहा होगा? तो फिर फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या बचता है? जब पुलिस बहुत आराम से कहती है कि हां ये ट्रेंड है, ये तो 10 साल से बड़ा स्टेबल ट्रेंड है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, तो फिर आप इतने आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आपको शॉक लग जाता है कि ये आपकी पूरे देश की व्यवस्था है, पुलिस सिस्टम है। एक स्टेट के भीतर इतने लोग मिसिंग है और पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस कह रही है कि पैनिक क्रिएट मत करिए। पुलिस कह रही है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने वालों पर हम एक्शन लेंगे। पुलिस कह रही है कि 2,000 का एवरेज है, 1777 लोग गायब हुए हैं। होता है ऐसा। कुल गुमशुदा लोगों में मैंने बता दिया 2/3 जो पार्ट है वो महिलाओं और बच्चियों का है। अब आ जाइए बच्चों पर। इनमें जो मिसिंग लोग हैं, इनमें 191 माइनर्स हैं जो अभी
800 प्लस की बात हो रही है 15 दिन के भीतर, उसमें से 191 माइनर्स हैं और बाकी सब एडल्ट्स हैं। 191 माइनर्स की गुमशुदगी जो रिपोर्ट की गई है 1 से 15 जनवरी में, इसका मतलब हर दिन 13 बच्चे दिल्ली से गायब हो रहे हैं, जिसमें से 191 में भी ट्रेंड देखिए 186 लड़कियां हैं और 45 लड़के हैं। सवाल है कि ये कहां जा रहे हैं? इतने बड़े पैमाने पर बच्चियां क्यों गायब हो रही हैं? इस लेवल का ट्रेंड क्यों है कि महिलाएं और बच्चियां ज्यादा गायब हो रही हैं बच्चों और पुरुषों के मुकाबले? किशोरियों के लिए जो टीनएजर्स हैं, ये सबसे ज्यादा खतरा है। सबसे बड़ी समस्या है कि टीन एजर्स की बात करें तो 169 इसमें टीन एजर्स हैं, यानी 191 में से भी 169 जो है टीन एजर्स हैं। 12 से 18 साल की बच्चियां हैं, 13 से 18 साल की बच्चियां हैं, उसमें 138 टीनेजर बच्चियां गायब हैं और 31 टीनेजर बच्चे गायब हैं, लड़के गायब हैं। 12 से 18 वर्ष की आयु में गुमशुदगी के मामले अक्सर ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या अपराध की आशंका को बढ़ाते हैं और 169 में से 121 बच्चे अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं, पुलिस को कोई ट्रेस नहीं है। और हमारे पुलिस सिस्टम में आपको पता होगा कि जब मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने लोग जाते हैं तो पुलिस कहती है कि अरे आ जाएगा, 24 घंटे बाद आना, 24 घंटे वेट करो। और 24 घंटे के भीतर कहां से कहां लेकर चले जाते हैं अपराधी उनको, उसका कोई अंदाजा नहीं। पुलिस कह रही है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग का होना ऐसा संकेत नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग इसको अंजाम दे रहा है दिल्ली में किडनैपिंग को। ये अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है तो किसको कहेंगे आप? किडनैपिंग्स नहीं कहेंगे, इसको क्राइम नहीं कहेंगे, इसको किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग द्वारा ऑपरेटेड नहीं कहेंगे। आप दिल्ली 6 अभी आपने वेब सीरीज देखा होगा जो इसी पर बना हुआ है कि कैसे लड़कियों की तस्करी होती है देह व्यापार के लिए, और 24 घंटे जो पुलिस इंतजार करने को कहती है उसमें लड़कियां एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैफिक कर दी जाती है। ठीक है, अब जो वयस्कों की गुमशुदगी का आंकड़ा है उसको देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो एडल्ट्स का है, 191 माइनर्स हैं और 616 एडल्ट्स हैं। ठीक है, पुलिस ने 181 लोगों को अभी खोजा है, लेकिन 445 एडल्ट्स अभी भी लापता हैं। तलाश और हकीकत में जो बड़ा अंतर है, खोजे गए हैं 235, 572 लोग अभी भी अनट्रेस्ड हैं। 15 दिनों में पुलिस केवल 29% लोगों को खोज पाई है, 572 लोग अभी भी लापता हैं जिनका कोई सुराग नहीं पाया गया है। 2025 की बात कीजिए, कुल गुमशुदा जो लोग थे वो थे 24,508। 24,508 में से 14,870 सिर्फ महिलाएं थीं। अनसुलझे मामले, अनरिजॉल्व मामले 9,087 हैं, यानी 9,087 को छोड़ दीजिए, 15,000 के आसपास मामले ट्रेस हुए। 9,087 2025 के मामले अभी तक ट्रेस नहीं है कि ये लोग कहां पर हैं। ठीक है, तो 5,081 एडोलेसेंट लापता हुए थे, टीनेजर्स लापता हुए थे, जिसमें से भी 3970 लड़कियां थीं। अब एक दशक का विश्लेषण कर लीजिए, 2016 से लेकर 2026 तक, क्योंकि पुलिस कह रही है कि भाई 2016 से 26 तक सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जनरल एवरेज है। तो एक दशक का विश्लेषण कीजिएगा, 1.8 लाख लोग मिल गए और गायब कितने हुए? 2,32,000 के आसपास कुल मिसिंग रिपोर्ट्स थी। 2,32,000 कुल मिसिंग हुए पिछले 10 साल में। सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। और हमारे देश में इस बात को लेकर किसी भी पार्टी को या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को या पुलिस सिस्टम को ये एंग्जाइटी नहीं है कि ये लोग जा कहां रहे हैं। ठीक है, 2,32,000 लोग, सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली से मिसिंग है 10 साल में, जिसमें से 1.8 लाख लोग मिले हैं, लेकिन 52,000 मामले अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। यानी 52,000 लोग पिछले 10 साल में कहां चले गए, इसका कोई अता पता नहीं है, न सरकार को पता है न पुलिस सिस्टम को पता है। 2016 से औसतन हर साल 5,000 से अधिक जो बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे, वो गायब हो रहे हैं। ठीक, तो तेज वृद्धि, कुल मिलाकर कहेंगे आप स्थिति चिंताजनक है। 2026 की शुरुआत में ही 800 से ज्यादा मामला आ गए हैं, औसतन 54 प्रतिदिन। महिलाओं और किशोर लड़कियों पर सबसे अधिक खतरा है। रिकवरी की कमी, जनवरी में रिपोर्ट हुए 70% लोग अभी भी नहीं मिले हैं। और इन दो आर्टिकल्स का क्या कहेंगे आप? आर्टिकल 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का मौलिक अधिकार हमारे देश के लोगों को है, और सिर्फ हमारे ही देश के नहीं, सभी व्यक्तियों को है। आर्टिकल 21 में ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार कहां चला गया? 52,000 लोग जो अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं, पिछले 10 साल में केसेस हैं, जो मिसिंग हैं, क्या उनके पास इस फंडामेंटल राइट का एक्सेस नहीं? क्या इनको ये फंडामेंटल राइट नहीं मिला? क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका जो जताई जा रही है आर्टिकल 23 में, जो आपने प्रोविजन रखा है संविधान में, क्या उसका कोई मतलब नहीं? ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है, जिसका जवाब इस देश में सरकारों को देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए और पुलिस सिस्टम को देना चाहिए। ओवरऑल ये जिम्मेदारी स्टेट की बनती है कि आखिरकार ये मिसिंग लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। पिछले 10 साल से अगर ऐसा हो रहा है तो अभी तक इस पर इतनी चुप्पी क्यों है? ये बहुत अहम सवाल है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।